जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम करेंगे बात जीओसी की। इसके अंदर आज हम इंटरमीडिएट देखने वाले हैं, वो कौन सा है? नाइट्रीन। जी हाँ, नाइट्रीन के बारे में आज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, होता क्या है वो जानेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रीन नाइट्रीन लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको शो कर रखा है कि ऐसा दिखता है। पहले तो देखिए, डेफिनेशन वगैरह रटने से कुछ नहीं होगा, पहले इसको समझते हैं कि है क्या। मैंने यहाँ पे इसको जूम करके बनाया है ये, ठीक है। इट इज़ ए नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने बनाया और इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी। यह वैलेंसी किसी भी एल्काइल ग्रुप से या किसी भी ग्रुप से अटैच हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन के पास में क्या है? 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे देखिए 2 क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। किसी से जिससे भी बॉन्ड बनेगा उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो है, या हम बोल सकते हैं 2 तरह के लॉन पेयर, वो इसके पास में प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे? इट इज ए सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसा है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। कैसे? देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, इट मीन्स इट इज ए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। ओके, और बात करते हैं कि वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से भी 2 आर बॉन्डेड और 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड, ठीक है। 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, नॉन बॉन्डेड। ये लीजिए, तो हमने क्या करा? सबसे पहले तो इसको जाना कि नाइट्रीन है क्या, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल एलिफेंट क्या होता है, आप उसको रट लीजिए पढ़ के, लेकिन आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। बड़ा सा होता है, काला काला होता है, एक सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, जब तक आप देखेंगे नहीं। तो ये नाइट्रीन है, इसको देखा और फिर हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा, ठीक है। इट इज़ ए न्यूट्रल स्पीसीज। कोई चार्ज है इस पर? नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। चलो, ये तो है नाइट्रीन का, हमने जनरल इंफॉर्मेशन लिया है कि नाइट्रीन दिखता कैसा है। चलें, ठीक है। अब सुनिए, अब बात करते हैं टाइप्स की। नाइट्रीन के टाइप्स कितने हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो सुनिए, नाइट्रीन पढ़ने से पहले आप फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने कार्बिन देखा है। कार्बिन कैसा था? वो भी न्यूट्रल स्पीसीज था और उसके भी 2 टाइप, जब टाइप्स में देखे थे तो हमने 2 टाइप देखे थे, सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट। तो यहाँ पे भी हम इसके 2 पार्ट देखेंगे। फर्स्ट इज सिंगलेट और सेकेंड इज ट्रिपलेट। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट हमने नाम तो दे दिए। अब एक ही नाइट्रीन के सिंगलेट भी बोल रहे हैं और उसी को ट्रिपलेट भी बोल रहे हैं। किस बेस पे बोल रहे हैं और कैसे होता है, तो देखिए। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ देखना है, क्या कि हमारे इस स्पीसीज में जो नाइट्रीन है उसके अंदर नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर तो होता ही है, ये बताने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बाकी के 2 बच गए। लॉन पेयर के अलावा मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इनको ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं उसके बेस पे हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम लिखे। कैसे? इफ बोथ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यदि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हों? पेयर्ड हों, ठीक है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। और इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन पेयर्ड, अनपेयर्ड, ये लीजिए, हमने लिख तो दिया कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों। अभी कैसे? तो उसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि हमने नाइट्रीन लिया, ठीक है, और इसमें हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसमें, ये लीजिए,
चले, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने, ये तो लोन पेयर हो गया हमारा, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अगर मैं इसको दोनों को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दूं, सिंगल ऑर्बिटल में हम इसे क्या कर दें, फिल कर दें, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट। ओके, अब आइए इधर, देखिए। अब आप बोलोगे अब इतना सारा क्या बना दिया ऑर्बिटल से ऑर्बिटल। जी हाँ, देखिए, एक तो लॉन पेयर हो गया इसके पास में, जो कि हमेशा होता है, हमेशा रहेगा, ठीक है। और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। समझ में आया क्या है, ठीक है। अब सुनिए कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस लग रहा है कि यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑर्बिटल में थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स में, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो पेयर्ड थे पहले, अब कैसे हो चुके हैं, अनपेयर्ड हो चुके हैं, यानी अब ये पेयर में नहीं है। तो हमने यही तो लिखा, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ कौन कौन से, जो हम लॉन पेयर के अलावा जो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट, और अलग अलग में है तो ट्रिपलेट कार्बीन, नाइट्रिन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये तो हो गया बात। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, तो इसका तो होगा आपके क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन हम लेंगे वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बोलेंगे कि एक में sp और एक में sp2, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों किया जा रहा है भाई? भेदभाव नहीं है, ध्यान से देखिए, ये तो इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सेम यहाँ पे इसका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। जिससे भी बॉन्ड बनाएगा, जो भी ग्रुप यहाँ लगेगा, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और इनको जब कंसीडर करते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो एक s है और 2 ऑर्बिटल p के, तो sp2। यहाँ पे एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे को यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स। तो हमने क्या बोला, एक s एंड एक p हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, s। व्हाट इज s, कैपिटल S, ये है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इस चक्रण क्वांटम संख्या हिंदी में अगर अपन बोलते हैं, ठीक है, तो वो है यहाँ पे s। अब सुनिए, मैंने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए, तो आपको पता है जब भी हम ये निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का तो और ये एक इलेक्ट्रॉन का, तो ध्यान रखेंगे हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ ही होता है। अगर ये मैंने इस इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूँगा तो मैंने प्लस हाफ बोल दिया, और अगर स्पिन अपोजिट है, जैसे ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, इसका प्लस हाफ हो गया, और जो स्पिन दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन अपोजिट है, उसके लिए मैंने क्या मेंशन कर दिया, माइनस। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, अंडा, ज़ीरो। स्पिन क्वांटम नंबर अभी इसका क्या है, 0। अगर हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हम क्या बोल रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s + 1। तो आइए s का वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे, कितनी पुट करें हम s की वैल्यू, s 0 आया तो 0 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं, तो 2 × 0 + 1। तो यहाँ इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, 1। समझ में आ गया क्या है, 2s + 1 को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आया है, 1। ठीक है, अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2s + 1। इस फॉर्मूले के अंदर s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पे, 0। तो मैंने 0 पुट किया, 2 × 0 0 + 1 1। ये जो 1 आया है निकल के, इसी के बेस पे मैं क्या बोल रहा हूँ,
सिंगलेट, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, सिंगलेट। समझ में आया? अब बात करते हैं ट्रिपलेट की तरफ की। आइए, इसके अंदर s की वैल्यू कितनी निकलेगी, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे आया है उसको समझिए। इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, क्योंकि सेम स्पिन है, सेम डायरेक्शन में। पहले तो कैसा था, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हमने उसका क्या लिया, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इस वाले का अगर मैंने प्लस हाफ लिया है तो दूसरे वाले का मैंने माइनस हाफ ले लिया। लेकिन यहाँ पे तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है और सेम स्पिन में, इसलिए क्या बोला मैंने, प्लस हाफ और प्लस हाफ। कितना हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर आया 1। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, 2s + 1। s की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, s की वैल्यू यहाँ से पुट किया मैंने 1, तो क्या आया 2 × 1 + 1। मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 आया। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इतनी मैथमेटिक्स हमें आती है। 2 × 1 2 + 1 3। ये जो 3 निकल के आया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 3, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। इस तरह की कार्बन को हमने क्या बोला है, ट्रिपलेट कार्बन। समझ में आई, ट्रिपलेट क्यों बोला है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने डबलेट इसीलिए वर्ड यूज में नहीं लिया है, उन्हें में तो ऐसा होना चाहिए था सिंगलेट और ट्रिपलेट, लेकिन हमने क्या यूज में लिया है, यहाँ पे हमने यूज में लिया सिंगलेट और क्या लिया है, ट्रिपलेट। ये हमने टर्म्स यूज में ली हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आ रहा है हमारा, उसके बेसिस पे हमने इसको क्या दिया है, नेमिंग दी है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, हमने होता क्या है नाइट्रिन वो देखा, फिर हमने क्या देखा, इसके अंदर सिंगलेट और ट्रिपलेट, इसके टाइप्स देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में अब हम क्या करेंगे, अब हम नाइट्रिन को बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिन। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट जो हम लेने वाले हैं फ्रॉम असाइल एजाइड। असाइल एजाइड जो है उससे हम बनाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज असाइल एजाइड, असाइल एजाइड क्या होता है, तो सुनिए, असाइल ग्रुप होता है RCO और एजाइड ग्रुप होता है N3। कहीं पे भी N3 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एजाइड ग्रुप है। इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे, R असाइल ग्रुप तो ऐसा कैसा रहेगा, N N N, पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इसी को मैंने लिखा है आराम से खोल के, आपको समझ में आ सके। क्या, जब भी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, और नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसको हीटिंग कंडीशन दूंगा, जैसे ही मैं इसे हीटिंग कंडीशन दूंगा क्या सीन होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन उचक के यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक तरह से क्या बनेगा, RCO N नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ये लीजिए बन गया। क्या बना, क्या देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे चला गया, नेगेटिव साइन। इस नाइट्रोजन को देखो, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, तो पॉजिटिव मेंटेन रखा है, और इस नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये न्यूट्रल हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हम पर बना लेते हैं, हमें मिल जाएगा असाइल नाइट्रिन। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। क्या निकल गया यहाँ से, क्या रिमूव हो गया, N2 यहाँ से रिमूव हो गया। चलो, असाइल ग्रुप है और नाइट्रिन बन गई, तो असाइल नाइट्रिन हमें मिल गया। चलो सेकंड रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम एल्काइल एजाइड। अब असाइल ग्रुप की जगह मैं एल्काइल ग्रुप ले लूंगा, सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन यही रहने वाली। देखिए क्या है,
R N डबल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव। ये लीजिए, अब हम डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे, बार बार करने की नीड नहीं है। हीटिंग कंडीशन दी और मेरे पास में क्या मिल गया, मेरे को नाइट्रीन मिल गया और मेरे पास क्या रिमूव हो गया, नाइट्रोजन। सेम ऊपर जैसे हमने किया है सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगा। चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ से फिर बॉन्ड रीअरेंज होंगे और बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। रिएक्शन देखिए, RCONH2 कंडीशन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या बन जाएगा हमारे पास में, RNH2 हमें मिल जाएगा। दिस इज द हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, नाइट्रीन। ठीक है, चलो रिएक्शन हमने लिख लिया, आपके सामने है। अब हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म देखना है। रिएक्शन क्या है, when amide react with bromine in the presence of strong base and gives the amine, this reaction is called हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही चलेंगे, अब चल रहे हैं तो ठीक है। मैकेनिज्म कैसा होता है देखिए। सबसे पहले हम जो RNH2 है, सॉरी RCONH2, और हम बेस की रिएक्शन कराएंगे। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ से इस पर अटैक करेगा, इसको ले जाएगा अपने साथ और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, RCONH नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो Br है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा। कैसे होगा, बैक साइड अटैक होगा। ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को ले लेगा और Br नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लीजिए, Br हमने ऐड कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इस H को अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ, आपकी इच्छा है, कैसे भी करो, एक ही बात। ये लीजिए, हो गया। अब हमारे पास में अभी बेस है सिस्टम में, तो बेस रिएक्ट करेगा वापस फर्दर और यहाँ से क्या ले लेगा, H+ वापस ले लेगा कि दे दे मुझे ये H, दे देगा नाइट्रोजन, ले ले भाई। सुनिए, ये जो NH2 था हमारा, ये बेस तब तक इस NH2 के H को लेगा जब तक H खत्म नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में रसगुल्ले आए हुए हैं, हम तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक वो रसगुल्ले हमारे पेट में नहीं जाते, फिनिश नहीं हो जाते। तो ये बेस तब तक H लेता रहेगा जब तक ये H रिमूव नहीं हो जाते पूरे। अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब सुनिए क्या होगा, यहाँ से Br बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इसके पीछे रीज़न देखिए। नाइट्रोजन के पास में क्या है, नेगेटिव साइन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो हो चुका है अभी, और Br का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, तो ये अपने और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके फुर, ये लीजिए Br नेगेटिव हमने यहाँ से निकाल दिया है और हमने क्या बना लिया है, RCON, नाइट्रीन हमने जनरेट कर ली नाइट्रीन जनरेट। अब नाइट्रीन जनरेट करने के बाद में इसमें हम कुछ रीअरेंजमेंट करवाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। ये जो पूरा ग्रुप है वो मैं इधर शिफ्ट करा दूंगा और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं किस तरफ शिफ्ट करा दूंगा, कार्बन की तरफ, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RN
डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। देखिए क्या है, दोबारा से देखिए, ये R किसकी तरफ चला गया, N की तरफ, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, RN बॉन्ड बन गया। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो है ही। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, H2O से, H2O से। और इधर देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। आइए क्या बनेगा, बनाते हैं, और NHC डबल बॉन्ड OOH। यहाँ हम इसको हीटिंग कंडीशन देंगे और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। कौन सा, यहाँ से ये क्या बच गया, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ RNH2। ध्यान से देखिए क्या किया है, ये CO2 तो रिमूव हो गया, सर्कल कर दिया मैंने, ये H इस नाइट्रोजन के पास में आके ऐड हो जाएगा और RNH2 मिल जाएगा, ये रहा, यही तो बन रहा है एमीन। समझ में आया। तो इस पूरी मैकेनिज्म में समझने वाली बात यह है कि हमें इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, नाइट्रेट, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन आपको यहाँ पे कराई है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक मैकेनिज्म ले लिया है हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर कि हम जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपके कि हमको चूज़ करना पड़े कि कौन सा मटेरियल हमें क्या देगा, नाइट्रीन देगा या नहीं देगा। तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव नाइट्रीन। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसे 4 चॉइस है, फर्स्ट, सेकंड, OTS, थर्ड और फोर्थ। ये 4 चॉइस आपको दे रखी है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन देगा, ठीक है। 4 चॉइस आपके पास है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, NH2 ये तो हमने किया, ये मैकेनिज्म, ये तो मैकेनिज्म भी किया, ही दे ही रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CH3 और नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये माइग्रेट नहीं होगा, यहाँ पे दीज आर लिविंग ग्रुप्स, OTS एज वेल एज BR, ये क्या है आपके लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह है, यहाँ से चले जाएंगे और ये मैकेनिज्म दे देंगे। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अगर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये मैकेनिज्म भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे नहीं देगा, बाकी के 3 हमें दे देंगे। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि आपके फर्स्ट और सेकंड देंगे, सेकंड थर्ड देंगे, थर्ड फोर्थ देंगे, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड देंगे। समझ में आएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका आंसर करना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमने क्या करा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, इसको समझा। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आइए चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हैशटैग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रीन, यानी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें रिएक्शन विथ एल्कीन। किसके साथ में, एल्कीन के साथ में रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अब एल्कीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये लीजिए, प्लस नाइट्रीन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में नाइट्रीन है, ठीक है, सिंपल नाइट्रीन बना लिया हमने, एल्काइल नाइट्रीन। क्या बनेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ,
ये लीजिए, ये जो नाइट्रीन है वो क्या करेगी, यहाँ पे आएगी इस तरह से और अपने जो लोन पेयर हैं और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको इधर शिफ्ट करेगी, ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसे फॉर्म होगा और एक बॉन्ड ऐसे फॉर्म होगा, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल 3 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कोई सी भी एल्कीन ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सेकंड। मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही नीचे करेंगे। ये लीजिए, ये जो डबल बॉन्ड था ना बेंजीन का, उसने इससे रिएक्ट कर लिया है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अगर अब हम इसे कुछ ऐसी कंडीशन दे दें, यहाँ पे तो मैं दे दूँ हीटिंग कंडीशन, तो हीटिंग कंडीशन देते ही आपके सामने कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होंगी, जो आप एमएससी के अंदर देखेंगे, वहाँ इसके अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर अगर आपने एसिडिक कंडीशन दे दी तो H कहाँ चले जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। एसिड बेस रिएक्शन टाइप में जो रिएक्शन है, देखिए पॉजिटिव साइन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी एटम, अगर आपने उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने उस पर पॉजिटिव साइन लगा दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हाई हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, चाहिए, समझ में आया क्या। तो वो इलेक्ट्रॉन या तो इस बॉन्ड से लेगा या इस बॉन्ड से लेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया। कैसा बन गया, ऐसा। मैंने ये वाला बॉन्ड हटा दिया तो नीचे वाला बॉन्ड बचा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेते ही न्यूट्रल हो गया। अब बेंजीन जो थी वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, H+ रिमूव कर देंगे सिस्टम में से और क्या जनरेट कर लेंगे, बेंजीन। एरोमेटिसिटी गेन कर ली सिस्टम ने आपके, एरोमेटिक बन गया ना, बेंजीन बन गई। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे गेन की इसने, H+ गए, यहाँ से नेगेटिव आया, पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ये लीजिए, आए समझ में। तो हमने क्या करा अभी, केमिकल रिएक्शन देखिए इसके, ठीक है। तो ये तो था पूरा नाइट्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आप मेरे फेसबुक से जो मैसेंजर है वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।